नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं तो एनटीपीसी का Q4 का रिजल्ट आ चुका है। यहां पर 22% की ग्रोथ रही है नेट प्रॉफिट में, ऐसा कहा जाता है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो इसमें देख सकते हैं पिछले साल Q4 में नेट प्रॉफिट था 6,490 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 7,897 करोड़ रुपीज़, जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है। 22% की ग्रोथ रही है। अगर रेवेन्यू की बात करूँ तो उसमें भी करीब 3.2% की अच्छी ग्रोथ रही है। इसलिए पिछले साल कंपनी का Q4 में रेवेन्यू था 47,000 करोड़, जो इस साल हो चुका है करीब 49,000 करोड़, जो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ जेके सीमेंट की, तो यहाँ पर भी कंपनी का रिजल्ट Q4 का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 77% की ग्रोथ रही है। यानी कि पिछले साल कंपनी का Q4 में नेट प्रॉफिट था 236 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है Q4 में 417.3 करोड़ रुपीज़, यानी कि काफ़ी अच्छी बात है। 77% की नेट प्रॉफिट में अच्छी तेज़ी देखी गई है। अगर रेवेन्यू की बात करूँ तो उसमें भी करीब 13.7% की ग्रोथ रही है। पिछले साल था 2,939 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 3,343 करोड़ रुपीज़, यानी कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी के Q4 का रिजल्ट काफ़ी शानदार रहा है। कर ले आदित्य बिरला फैशन की, तो यहाँ पर कंपनी का लॉस थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है, क्योंकि कंपनी लॉस में ही चल रही थी। कंपनी के रेवेन्यू की बात करूँ तो 9.2% की अच्छी ग्रोथ रही है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 1,575 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 1,719.5 करोड़ रुपीज़। और नेट प्रॉफिट की बात, नेट प्रॉफिट तो नहीं पर नेट लॉस रहा है कंपनी का। पिछले साल Q4 में कंपनी का नेट लॉस था 287 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 161 करोड़ रुपीज़ का लॉस, यानी कि कंपनी के लॉस में थोड़ा कमी आई है। और कंपनी को आपको पता है क्या गया, आदित्य बिरला फैशन एंड आदित्य बिरला जो न्यू ब्रांड है उसका डीमर्जर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कंपनी का डीमर्जर कर रहे हैं, दो अलग अलग कंपनी सेपरेट कर रहे हैं। फिर देखते हैं कंपनी की वैल्यू चेंज में क्या होता है या फिर क्या नहीं। नेक्स्ट बात करें ग्लेनमार्क फार्मा की, तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू में करीब 6.3% की ग्रोथ रही है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 3,063 करोड़, जो इस साल हो चुका है 3,256 करोड़ रुपीज़। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो इसमें करीब 4.7% की लॉस देखा गया है, यानी कि पिछले साल कंपनी का लॉस था वो था 1,218 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 4.7 करोड़ का लॉस। नेट प्रॉफिट यानी कि लॉस से कंपनी प्रॉफिट में तब्दील हुई है। कंपनी का लॉस काफ़ी अच्छा ज़्यादा था, मगर यहाँ पर कंपनी ने पहले 4.7 करोड़ का प्रॉफिट दिखाकर कंपनी ने कन्वर्ट किया है। अब देखते हैं कंपनी का आगे फ्यूचर कैसा रहता है कैसा नहीं। बात करते हैं आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड की। कंपनी का रेवेन्यू करीब 36.9% की ग्रोथ रही, यानी कि 37 करोड़ रुपीज़, 37% की। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल था 92.7 करोड़, जो इस साल हो चुका है 126.9 करोड़, यानी कि कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी हो सकती है। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो उसमें भी करीब 69% की ग्रोथ रही है। कंपनी का पिछले साल Q4 में नेट प्रॉफिट था 14.9 यानी कि 15 करोड़ रुपीज़, और इस साल हो चुका है 25.2 करोड़ रुपीज़, जो काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी का रिजल्ट तो शानदार रहा है। कंपनी छोटी है, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। नेक्स्ट बात करें जी वर्नोवा, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू की बात करें तो 26% की ग्रोथ रही है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल था 913.6 करोड़, जो इस साल हो चुका है 1,153 करोड़। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। यहाँ पर 100% प्लस की ग्रोथ रही है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 66.2 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 186.4 करोड़ रुपीज़। यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया गया है, मगर 100% से भी ज़्यादा कंपनी के नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखी गई, यानी कि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी शानदार रहा है। नेक्स्ट बात करूँ AIA इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू करीब 0.6% ही बढ़ा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो उसमें भी करीब 10% की ग्रोथ रही। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 259.21 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 285.22 करोड़ रुपीज़, जो काफ़ी ठीक ठाक रहा है कंपनी का रिजल्ट। यहाँ पर यूनियन बैंक इंडिया ने करीब इंडिया Q4 का GDP की ग्रोथ रेट को 7% की बताया है। यहाँ पर रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि कंपनी यूनियन बैंक ने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको Q4 में 7% बताया है। यहाँ पर यूनियन बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ फुल ईयर यानी कि 25 की ग्रोथ रेट की बात करें तो उसमें पहले उन्होंने कहा था 6.5% रहेगी,
फिर उन्होंने कम करके 6.3% कर दी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट में कमी दाखिल की है उन लोगों की रिपोर्ट के हिसाब से, यूनियन बैंक के हिसाब से। यहाँ पर थोड़ी गिरावट इसलिए देखी जाती है क्योंकि कभी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, कभी ट्रम्प कुछ बोल रहते हैं और कभी आईफोन को कह देते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग मत करो, 25% का टैक्स लगा देंगे, या फिर वो वाली धमकियाँ और टेरिफ वाली कई सारी धमकियाँ है ट्रम्प जो दे रहे हैं कई सारे देश को। अभी तो 90 डेज़ के लिए पोज किया है, मगर 90 डेज़ के बाद फिर से यही टेरिफ वाली अनसर्टेनिटी शुरू होगी और मार्केट में कई बार थोड़ी वोलेटिलिटी भी देखी जाएगी, कभी मार्केट चढ़ेगा या फिर कभी टूटेगा, यह सब कुछ चलेगा थोड़े दिनों के बाद। 90 डेज़ ख़त्म होने दो, फिर वापस से ट्रम्प अपना मागा वाला स्लोगन लेके चले आएंगे कि हमें अमेरिका को ग्रेट बनाना है वो और कई सारे बिग ब्यूटीफुल बिल भी पास कर दिया है अमेरिका में, जिससे कई सारे दूसरे देशों को नुकसान ही होने वाला है क्योंकि वह अमेरिका का भला करना चाहता है ट्रम्प। इसलिए इसी वजह से हमारे इंडिया को भी थोड़ी बहुत नुकसान होगा, इसलिए यहाँ पर हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट को भी काफ़ी कम किया जा रहा है या फिर जो एस्टीमेट था उसके हिसाब से बीट नहीं हो रहा है। आगे आने वाले समय में देखते हैं और मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि क्या चल रहा है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में और जिसकी वजह से हमारी बाज़ार को काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में टेंशन हो सकती है, जिसमें अमेरिका की बाज़ार को भी हो सकती है क्योंकि वहाँ भी यूएस की जो क्रेडिट है उसको भी डाउनग्रेड किया गया है अभी आप सबको पता ही होगा उसके बारे में भी। अगर नहीं पता तो मैं उसके लिए एक डेडिकेट वीडियो ज़रूर लाऊंगा। आज की अपडेट यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।